हाउ आर यू? फाइन। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेके गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। इसके लिए पॉइंट्स है यहाँ पे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। क्लियर है जी। समरूप के लिए कितना त्रिभुज है? दो। चलिए एक साथ सभी पढ़िए वहां से। त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत बराबर हो तथा उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में। ए बी सी और डी ई एफ दोनों त्रिभुज में चलिए क्या निकालना है? पहले संगत कोण। संगत कोण निकालना है। दोनों त्रिभुज से निकाल रहे हैं संगत कोण। तो संगत कोण ए बराबर कोण डी। यहाँ देखिए ऊपर का कोण ऊपर के बराबर होगा और नीचे का नीचे के बराबर होगा। तो ये हो गया कोण ए बराबर कोण डी। कोण बी बराबर कोण देखिए बी बराबर क्या है? ई। इसीलिए कोण बी बराबर कोण ई। उसके बाद कोण सी बराबर कोण एफ। अब कहने का मतलब क्या है कि जो भुजा ऊपर है वो भुजा ऊपर रहेगी। समझ रहे ना? जी। अच्छा, और जो भुजा आधार है वो भुजा आधार। ए बी बटा बी। अच्छा, बी सी बटा ई एफ। तो ये जो आपका ए सी है इस साइज में, तो ए सी का साइज तो आप देख सकते हैं किससे मिलेगा? ये डी एफ से। तो ए सी मिल जाएगा मतलब हो जाएगा ए सी बटा डी एफ। चलिए जो से समझ गए हैं अपना अपना हाथ उठाइए। चलिए कैसा लगा ये नियम? समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हम लोग प्रमेय 6.1 पर। थ्योरम 6.1 को हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, और इस प्रमेय को बताए हैं थेल्स साहब ने। किसने? थेल्स एक गणितज्ञ का नाम है, इसीलिए इस प्रमेय को कहते हैं थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब इस मेथड से हमको निकालना है कि किसी त्रिभुज का मतलब क्या होगा? एक त्रिभुज। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। यहाँ पर हम खींच लेंगे, कोई भी त्रिभुज खींच लेते हैं। मान लिया कि इसका नाम ए बी सी ही है। क्लियर है? अब कहता है कि एक भुजा के समांतर, किसके समांतर? एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। अब इसका मतलब क्या होगा कि कोई भुजा ले लेते हैं बी सी। क्या लेते हैं? बी सी। और इसी के समांतर एक भुजा और खींच लेते हैं यहाँ पर। इसका नाम दे देते हैं डी ई। तो देखिए जब हमने डी ई खींचा है बी सी के समांतर, तो ए बी पर पहला पॉइंट क्या आ रहा है? डी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और ए सी पर दूसरा पॉइंट आ रहा है ई। और प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा क्या है? डी है। डी एक रेखा है। तो कहता है कि ये अन्य दो भुजाएं, ये अन्य दो भुजाएं मतलब पहला ए बी और दूसरा ए सी। तो ये अन्य दो भुजाएं अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है। हाँ, जिसमें भुजा ए बी पर डी, भुजा ए बी पर डी, हाँ, और भुजा ए सी पर ई, ए सी पर ई कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। तो आपको दर्शाना है
कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। क्लियर है? जी। तो इसी को कहते हैं एक ही अनुपात। बोलिए AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा AE बटा EC। रचना में लिखे हैं यहाँ पे कि BE तथा CD को मिलाया तथा DM लंब AC और EN लंब AB खींचा। अब इसको चित्र में देख लेते हैं। यह चित्र है ना जी। इसमें देखिए BE को मिलाया, यहाँ है BE, फिर CD को मिलाया, उसके बाद DM लंब खींचा है AC पर, जी। EN लंब खींचा है AB पर। क्लियर है? जी। प्रमाण में लिखे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना बेस गुना हाइट। क्लियर? चलिए ADE के लिए लंब लेंगे EN, ठीक है? जी। क्योंकि EN किस पर खींचा गया था? AB पर। AB पर, इसलिए EN लंब लेना है। जी। और इस छोटा त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा AD। तो 1/2 गुना आधार AD और लंब EN। क्लियर है? अब इसी प्रकार नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो होगा BDE। तो BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल वही आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 तो सूत्र में हुआ। जी। आधार ले लेंगे BD, है ना? AD से नीचे आ रहे हैं ना, जी। तो BD आधार हो जाएगा। ऊंचाई कितना रहेगा? EN, वही ऊंचाई रहेगा, हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई BD गुना EN। अब इसका अनुपात लेते हैं। दोनों त्रिभुज का जब अनुपात लेंगे, ऊपर का एरिया बटा नीचे का। अब दोनों में सेम क्या है? 1/2 कट जाएगा। उसके बाद EN भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? AD बटा BD। मान लेंगे समीकरण 1 देंगे इसी प्रकार, डायरेक्ट इसी प्रकार। इसी प्रकार का मतलब क्या कि एरिया ADE बटा एरिया CDE। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने B से न उठाया था, CDE और ADE तो दोनों में आ रहा है। ADE कॉमन रहेगा, ठीक है? जी। और EC निकालने के लिए त्रिभुज लेंगे CDE। इसी प्रकार हो जाएगा, देख लेते हैं। एरिया ADE बटा एरिया CDE। चलिए इसका भी मान बैठा दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। इस साइड से लंब कितना लेंगे? DM। पहले बोले थे आधार कितना लेंगे? यही लेंगे। जी। आधार AE और लंब DM। चलिए ओके है। बट अब इसका देखते हैं। CDA के लिए आधार ये हो जाएगा, EC हो जाएगा आधार, और लंब कितना हो जाएगा? बोल दिए थे कि जब AB साइड के लिए EN लंब हुआ था कि नहीं? तो AC साइड के लिए DM लंब होगा। इधर से आधार होगा AE, ऊंचाई होगा DM। इस त्रिभुज के लिए, छोटा त्रिभुज के लिए। अब DE आधार से नीचे बढ़ेंगे तो होगा CDE। इस त्रिभुज के लिए होगा आधार EC, ऊंचाई DM। अब दोनों में सेम देख लो, 1/2 DM कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? AE बटा EC। समीकरण 2 के बाद हमको लिखना पड़ेगा स्टेप में, चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। BDE और CDE एक ही आधार किस पर? D पर। हाँ, D। और समांतर रेखाओं DE और BC, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। इन्हीं दोनों के बीच ये दोनों त्रिभुज बने हैं।
तो दोनों का एरिया क्या होगा? एरिया बराबर, और दोनों का एरिया बराबर, तो ये समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हमको मिल गया कि AD बटे DB बराबर AE बटा EC। ये आपका हो गया प्रमाणित। क्या हो गया? यानी अब इसे घर से सीख करके लाना है, ठीक है? तो कौन कौन पूरा समझे हैं? चलिए, बहुत ही अच्छा। अपना अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। आपका? नीतीश कुमार। कितना % आप समझे? जल्दी बोलना है। 99% समझे, 1% कम है। का है कंजूसी करते हैं पढ़ने में। कितना समझे आप? 99 समझे हैं। कोई ऐसा है कि 100 में 100 समझा है? अविनाश कुमार। वाह, अविनाश कुमार। घर कहाँ है आपका? चलिए, बहुत ही अच्छा।